हेलो फ्रेंड, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी विथ CSK। आज हम लोग इतिहास के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि SSC के हर एक एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं उसी को आज हम लोग रिपीट करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे। आज हम लोग बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित क्वेश्चन को आरंभ कर रहे हैं एवं भागवत धर्म एवं शैव धर्म इसमें में शामिल है, जो कि SSC परीक्षा में बहुत बार पूछे गए हैं, जो कि आप लोग स्क्रीन पर देख सकते हैं। प्रारंभिक भक्ति आंदोलन में एक नयनारों के नेतृत्व में हुआ, जो किनके उपासक या भक्त थे? इसका राइट आंसर हो जाएगा शिव। जैन धर्म के पहले तीर्थकर कौन थे? ऋषभदेव। ये आपको SSC JEE 27/1/2018 को पूछा गया क्वेश्चन है। बौद्ध धर्म के अधिकांश ग्रंथ लिखे गए हैं किस भाषा में? तो पाली भाषा में। यह भी आपको SSC में JEE में पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है, वह शासक जिसके शासनकाल के दौरान बौद्ध धर्म महायान व हीनयान में विभाजित हुआ, वह राजा कौन था? तो इसका आंसर हो जाएगा कनिष्क। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध के जीवन की वह घटना जिससे स्तूप संबंधित है, मृत्यु से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुरी आत्माओं को भगाने के लिए बौद्धों द्वारा किए जाने वाला हिमाचल प्रदेश के नृत्य के एक रूप है। इसका राइट आंसर छम हो जाएगा। छम है। अगला क्वेश्चन है, भगवान गौतम बुद्ध के जीवन काल के दौरान 7वीं और 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में कितनी महान शक्तियाँ महाजनपद अस्तित्व में थी? इसका राइट आंसर है 16। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लाइट ऑफ एशिया, एशिया की ज्योति के रूप में किन्हें जाना जाता है? तो बुद्ध को। बुद्ध इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जातक कथाएं किस संप्रदाय से जुड़ी है? बौद्ध धर्म से। जातक कथाएं बौद्ध धर्म से जुड़ी है। भगवान महावीर की शिक्षाओं के संकलन को कहा जाता है आगम सूत्र। 5वीं शताब्दी ईसा पूर्व में लिखा गया पाली कैनन मूल ग्रंथ था किस धर्म का? तो बौद्ध धर्म का। यह भी SSC GD में पूछा गया है 2019 में। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह धार्मिक समुदाय जो व्यवहारिक जीवन में 10 सार्वभौमिक गुणों का पालन करके आत्मशुद्धि और उत्थान के लिए प्रतिवर्ष पर्युषण पर्व मनाता है, जैन समुदाय, जो कि SICPO में पूछा गया क्वेश्चन है 2019 का। 12वीं सदी के कर्नाटक में वीर शैव अनुयायी थे बसवन्ना के। तीसरी बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी पाटलिपुत्र में। 4 महान सत्य की अवधारणा किस धर्म में है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बौद्ध धर्म। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गौतम बुद्ध का जन्म कहाँ हुआ था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में 563 ईसा पूर्व। इसका राइट आंसर हो जाएगा लुम्बिनी में। और मृत्यु हुआ था इनका कुशीनगर में। धार्मिक ग्रंथ त्रिपिटक संबंधित है जैन धर्म से। वह राज्य जहाँ भगवान महावीर का जन्म हुआ बिहार। वह धर्म जिसके भिक्षुओं के लिए चैत्य और विहार का निर्माण करवाया गया था बौद्ध धर्म। बौद्ध भिक्षुओं के लिए निर्मित लोमा ऋषि गुफा स्थित है कहाँ? तो बिहार में। यह भी आपका SSC MTS 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आगे हम लोग बढ़ते हैं, तो मौर्य एवं मौर्योत्तर साम्राज्य। अशोक को आरंभिक भारत का सर्वप्रसिद्ध शासक माना जा सकता है, जिन्होंने कलिंग वर्तमान के तटीय उड़ीसा पर विजय प्राप्त की थी। कलिंग पर विजय प्राप्त की थी मतलब उड़ीसा, अभी वर्तमान में उड़ीसा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शुंग वंश का वह शासक कौन था? शुंग वंश का संस्थापक कौन था? तो पुष्यमित्र शुंग। वह शासक जिसने सार्वजनिक स्थानों पर अपनी राज्याज्ञा स्थापित करवाई अशोक ने। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से। सारनाथ में पाए जाने वाले मौर्य स्तंभ शीर्ष को जाना जाता है, मतलब आपको सिंह चतुर्मुख स्तंभ शीर्ष के नाम से जाना जाता है। कनिष्क के शासनकाल के दौरान वह स्थान जिसको चौथे बौद्ध परिषद के स्थल के लिए चुना गया था वह कश्मीर था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारनाथ में स्थित वह स्तूप जिसका निर्माण महान सम्राट अशोक ने किया था भारत
यह भारत में स्थित प्रमुख बौद्ध संरचनाओं में से एक है। धमेख स्तूप, जिसको अशोक ने बनवाया उत्तर प्रदेश में। कलिंग नरेश खारवेल का संबंध था महामेघवाहन वंश से। ग्रीक लेखकों द्वारा अग्रमीज एवं जैंडमीज कहा जाता है घनानंद को। नंद राजवंश का स्थापना किसने की थी? तो महापद्मनंद। नंद वंश का संस्थापक था महापद्मनंद। वह शासक जिसके दरबार में यूनानी राजदूत मेगास्थनीद आया था। चंद्रगुप्त के दरबार में आया था मेगास्थनीद, जो सेल्यूकस निकेटर का राजदूत था। अशोक द्वारा नियुक्त धार्मिक अधिकारी जाने जाते थे धम्मा महामत्ता नाम से। मौर्य साम्राज्य की राजधानी थी पाटलिपुत्र। बोधगया में महाबोधि मंदिर परिसर में पहला मंदिर बनवाया था अशोक ने। चंद्रगुप्त मौर्य ने मौर्य साम्राज्य की स्थापना की थी नंदों को हराकर। भारत में वैष्णववाद की वृद्धि का प्रमाण हेलियोडोरस स्तंभ स्थित है विदिशा शहर में। यह भी आपको SCC 2019 में पूछा गया है। ये आपको ये सभी क्वेश्चन SSC से रिलेटिव क्वेश्चन है, जो कि हर एक एग्जाम में पूछा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, घनानंद को हराकर मौर्य साम्राज्य की स्थापना किसने की? चंद्रगुप्त ने। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद राजा बनने वाले पुत्र का नाम क्या था? समुद्रगुप्त। चंद्रगुप्त प्रथम के बाद समुद्रगुप्त। भारत के पूरे महाद्वीप पर मौर्य साम्राज्य का विस्तार किया चंद्रगुप्त के बेटे बिंदुसार ने। अशोक के शिलालेखों में किस लिपि के सबसे अच्छे उदाहरण मिलते हैं? ब्राह्मणी लिपि। बस आज का क्लास आज यहीं तक रहा। अब नेक्स्ट क्लास में आगे डिस्कस करेंगे।